हेलो फ्रेंड, आज मैं फिर से आप लोग के लिए पहले की तरह 6 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर लेके आया हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, 2020 के अंत तक किस संगठन ने G20 ऋण सेवा निलंबन पहले से विस्तार का आह्वान किया है? तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप लोग के लिए। इसका 4 ऑप्शन है आप लोग के पास: विश्व बैंक, यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एशियाई विकास बैंक। तो इस 4 में से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका राइट आंसर होगा। तो आइए नीचे इसका व्याख्या है, देख लेते हैं। 1 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के अधिकारियों ने 2021 के अंत तक G20 ऋण सेवा निलंबन पहल के विस्तार का आह्वान किया है। ठीक इसी तरह व्याख्या आप लोग को क्वेश्चन के लास्ट में मिल जाएगा, जो आप लोग को खुद से पढ़ना और समझना है। अगर आप खुद से पढ़ते हैं, समझते हैं तो आप लोग के लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम में किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा घुमा फिरा के, और अगर आप लोग व्याख्या को खुद से पढ़ के समझेंगे तो आप लोग को कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो व्याख्या आप लोग खुद से पढ़ के और बढ़िया से समझिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने चरणजीत अत्र को CFO नियुक्त किया? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, किस बैंक ने चरणजीत अत्र को CFO नियुक्त किया? तो 4 ऑप्शन है आपके पास: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB, IDBI और HDFC। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका राइट आंसर होगा। नीचे इसका व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को, ये नीचे व्याख्या दिया हुआ है, मिल जाएगा आप लोग को। इस व्याख्या को आप लोग अच्छे से बढ़िया से पढ़ के और इसको समझ लीजिएगा। व्याख्या काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए समझना और पढ़ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको पर किस देश ने प्रतिबंध लगाए हैं? ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप लोग के लिए। एक बात मैं आप लोग को बता दूं कि अगर मैं आप लोग के लिए करंट अफेयर में जितना भी प्रश्न लेके आता हूं वो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और इम्पोर्टेंट प्रश्न ही मैं लेके आता हूं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक एक प्रश्न आप लोग जरूर देखिएगा। तो इसका 4 ऑप्शन है आपके पास: अमेरिका, UK, रूस और लेबनान। इसमें से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा UK, इसका राइट आंसर होगा। नीचे इसका व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग इस व्याख्या को अच्छे से पढ़ के और बढ़िया से समझ लीजिएगा। ये इसका व्याख्या है, आप लोग इस व्याख्या को अच्छे से पढ़ के और समझ लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टरों ने हवाई बीजारोपण की पहल कहाँ से की? ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से प्रश्न रिपीट कर रहा हूँ कि भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टरों ने हवाई बीजारोपण की पहल कहाँ से की है? 4 ऑप्शन है आपके पास: चेन्नई, ओडिशा, विशाखापट्टनम और नई दिल्ली। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट होगा विशाखापट्टनम, इसका राइट आंसर होगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग के एग्जाम में आ सकता है ये प्रश्न, मगर इसका व्याख्या आप लोग को समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो व्याख्या आप लोग खुद से पढ़ के बढ़िया से समझिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, COVID-19 संक्रमण का निदान करने में R ग्रीन किट को कितना समय लगा? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन है आपके पास: 1, 2 और 4 और 5। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, जिसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा 2, इसका राइट आंसर होगा। नीचे इसका व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग इस व्याख्या को बढ़िया से पढ़ के और बढ़िया से समझ लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस देश ने नेपाल में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में संगठनों को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें दान की है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग अच्छे से प्रश्न को पढ़ के बढ़िया से समझिएगा। 4 ऑप्शन है आपके पास: बांग्लादेश, भारत, संयुक्त अरब अमीरात और चौथा ऑप्शन है अमेरिका। इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा भारत, इसका राइट आंसर होगा। आइए इसका व्याख्या देखते हैं।
नीचे व्याख्या दिया हुआ है कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2020 की पूर्व संध्या पर भारत ने नेपाल में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में संगठनों को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूलें बसें दान की है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने भारत के जल स्वच्छता कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021 के लिए 800 करोड़ रुपए की विशेष पुनर्वित्त सुविधा की घोषणा की है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग के लिए। 4 ऑप्शन है आपके पास, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बैंक, NBARD, SIDBI और एशियाई विकास बैंक। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, जिसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर होगा NBARD, इसका राइट आंसर होगा NBARD। आप लोग देख लीजिएगा। बता दें कि NBARD का फुल फॉर्म होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये NBARD का फुल फॉर्म होगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। नीचे इसका व्याख्या दिया हुआ है, इस व्याख्या को आप लोग बढ़िया से समझ लीजिएगा, पढ़ के सब आपको समझ में आ जाएगा। व्याख्या समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न है, वयोवृद्ध सामाजिक कार्यकर्ता पुष्पा भावे का 81 साल की उम्र में निधन हो गया, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन है आपके पास, मुंबई की आयरन लेडी, भारत की आयरन लेडी, मुंबई की रात और दिल्ली की रात। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, जिसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट होगा मुंबई की आयरन लेडी, इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा। नीचे इसका व्याख्या दिया हुआ है, इस व्याख्या को भी आप लोग अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा। व्याख्या समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, NSO ने किस देश में टाइम यूज सर्वे किया है? फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि NSO ने किस देश में टाइम यूज सर्वे किया है? तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन है आपके पास, भारत, अमेरिका, रूस और चीन। इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा राइट भारत, इसका राइट आंसर होगा। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। नीचे इसका व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग इस व्याख्या को बढ़िया से पढ़ के और समझ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में हर साल राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह किस तारीख को मनाया जाता है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन है आपके पास, 1 से 7 अक्टूबर, 2 से 8 अक्टूबर, 3 से 9 अक्टूबर या 4 से 10 अक्टूबर। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, जिसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा 2 से 8 अक्टूबर को भारत में हर साल राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है, 2 से 8 तारीख को। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। नीचे इसका व्याख्या मिल जाएगा आप लोग को, और भी अच्छे से समझने के लिए इसका व्याख्या पढ़िए और भी अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पशु दिवस कब मनाया गया? 4 ऑप्शन है आपके पास, विश्व पशु दिवस कब मनाया गया है? तो 1 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर को या 4 अक्टूबर को। इसका राइट आंसर होगा 4D, यानी 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया है। तो आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा और नीचे देख लीजिएगा, इसका विस्तारित रूप है, विस्तार से दिया हुआ है। वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा अच्छे से और बढ़िया से इसको पढ़ के समझिएगा आप लोग। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह यानी WSW निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का फुल फॉर्म होता है WSW। तो 4 ऑप्शन है, 3 से 9 अक्टूबर, 4 से 10 अक्टूबर, 5 से 11 अक्टूबर और इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा 4 से 10 अक्टूबर, इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार फिर से और समझ लीजिएगा इसको, और इसका तो व्याख्या नीचे मिल जाएगा आप लोग को। ये इसका व्याख्या है, इस व्याख्या को आप लोग देख लीजिएगा। जितने भी हाईलाइटेड वर्ड हैं, सेंटेंस हैं, सारा व्याख्या है। जितने भी प्रश्न हैं सारा का व्याख्या नीचे दिया हुआ है, आप लोग को मिल जाएगा। उस व्याख्या को आप लोग पढ़ना नहीं भूलिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों को सुविधा देने के लिए एक ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग सिस्टम
गति नामक पोर्टल शुरू किया है ताकि वे पेंशन से संबंधित दावों का निपटान कर सकें। एक बार फिर से प्रश्न रिपीट कर रहे हैं कि राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों को सुविधा देने के लिए एक ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग सिस्टम कृतगति नामक पोर्टल शुरू किया है ताकि वे पेंशन से संबंधित दावों का निपटान कर सके। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, हरियाणा, ओडिशा, असम, सिक्किम। ये 4 ऑप्शन है जिसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट होगा असम, इसका राइट आंसर होगा। तो नीचे इसका व्याख्या मिल जाएगा आप लोग को, इस व्याख्या को पढ़ के आप लोग बढ़िया से समझ लीजिएगा। व्याख्या समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सीईओ की नियुक्ति तक धनलक्ष्मी बैंक को चलाने के लिए किस बैंक ने सीओडी की नियुक्ति को मंजूरी दी है? प्रश्न को अच्छे से पढ़ के आप लोग फिर से एक बार समझिएगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक और विश्व बैंक। ये 4 ऑप्शन है जिसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट होगा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका राइट आंसर होगा। नीचे इसका व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को समझ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बाढ़ की स्थिति किस राज्य में 40 लाख से अधिक निवासियों को प्रभावित करती है? देखिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी कि ब्रह्मपुत्र नदी के कारण जो है वो बाढ़ की स्थिति किस राज्य में 40 लाख से अधिक निवासियों को प्रभावित करती है? तो 4 राज्य का नाम है, सिक्किम, असम, गोवा और मेघालय। ये 4 राज्य हैं जिसमें से राइट आंसर होगा बी, असम, इसका जो है असम, इसका राइट आंसर होगा। ये इसका व्याख्या है, आप लोग इस व्याख्या को देखना नहीं भूलिएगा, इसको आप लोग बस देख लीजिएगा अच्छे से। तो ये टोटल के टोटल 15 प्रश्न थे आज के करंट अफेयर के वीडियो में। उम्मीद है आप लोग को समझ में आएगा। जो भी मैं आप लोग को व्याख्या नीचे देता हूँ वो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा किसी भी एग्जाम में। तो आप लोग व्याख्या एक भी प्रश्न का नहीं छोड़िएगा, क्योंकि अगर आप लोग व्याख्या अच्छे से नहीं समझते हैं तो आप लोग को फिर एग्जाम में प्रॉब्लम होगा। अगर आप लोग ये व्याख्या अच्छे से देखते हैं तो आप लोग को एग्जाम में कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो व्याख्या आप लोग खुद से पढ़ के उसको बढ़िया से समझिए एक एक व्याख्या को, और आप लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो जाइएगा, ये उम्मीद है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।